ऑल बेस्ट। फाइनल में आप जीतेंगे ना तो माँ बहुत खुश होगी, तो हम माँ को मिलने हमने बच जाएंगे। बाप रे, फिर तो हरीफा जितने में रिक्श है। आहो, आपके फाइनल के गाने की तैयारी हो गई है ना? देखिए मैं तो फाइनल में नहीं आई हूँ, लेकिन आपको जीतना है। माधवी, तुम फाइनल में नहीं आई तो क्या हुआ? अरे मैं ऐसा गाना गाऊंगा कि तुम्हारी कमी महसूस ही नहीं होगी। मुझे? तू देख, सिर्फ देख। अंजलि, अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे क्या दोगी? मैं? आप जो मांगो। ठीक है, फिर मुझे डाइट फूड से मुक्ति दे दो बस। अच्छा, पहले जीत के बताइए, फिर सोचेंगे। हाँ, पॉलिटिशियन की तरह बात कर रही हो। अय्यर, आज अगर मैं कंपटीशन जीत गई तो तुम मुझे क्या गिफ्ट करोगे? मैं बेटा, अगर तुम कंपटीशन जीत गई तो मैं खुद नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल उतार कर उसका पानी तुमको पिलाऊंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कोमल भाभी, ऑल द बेस्ट। एकदम अच्छा गाइएगा। थैंक यू। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल न्यूज लेके आई हूँ। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी ने टाइम्स ग्रीन गणेशा में पार्टिसिपेट किया था और उसी के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने हमारी सोसाइटी को ये एक स्पेशल सर्टिफिकेट दिया है। भाई टप्पू सेना, शाबाश, कमाल का काम कर दिया तुमने। अब इस खुशी के मौके पे टप्पू सेना, तुम्हें भी एक गाना गाना पड़ेगा। क्या बोलते हो भाई? शाबाश। हम सबने गाया तो उनका क्या कसूर है भाई? गाना ही चाहिए, आराम से। ओम जाओ दे। थैंक यू। बैठो बैठो। अब आप सभी फाइनल राउंड के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के हमारे स्पेशल जज आ चुके हैं, जो संगीत के सम्राट है, और वो है कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी अंकल। अंकल, हाय 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 हाय, आगे सब वेरी गुड वेरी गुड। मेरे लिए मेरे लिए। आनंद जी भाई, आप खुद साक्षात हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में, यकीन नहीं हो रहा है। देखिए, मुझे आज इस कंपटीशन में जज बन के बुलाया गया है, तो भाइयों आप कोई प्रोफेशनल सिंगर तो है नहीं, तो इसमें से जो भी कॉम्पिटिटर हैं उनको यही कहूँगा मैं कि बिंदास गाइएगा, प्यार से गाइएगा, लेकिन सुर में गाइएगा, लय में गाइएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ अ कॉम्पिटिशन। क्योंकि संगीत सम्राट बनाना है, गोकुलधाम का एक संगीत सम्राट बनाना है। आपकी ये गोकुलधाम सोसाइटी है ना, एक एग्जाम्पल है हिंदुस्तान का, मिनी हिंदुस्तान में इसलिए कहूँगा। हर किस्म के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं, और सब बड़े प्यार से रहते हैं। ऐसा अगर पूरा हिंदुस्तान हो जाए तो क्या बात बन जाए। तो टप्पू सेना, इजाजत दीजिए, इनको बोलिए शुरू करें। गुड लक टू एवरीबॉडी। थैंक यू। आइए अंकल, आइए। आपके लिए स्पेशल सीट है। क्या बात, अरे वाह, थैंक यू। बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है गोकुलधाम के संगीत सम्राट में, जहां पर आप लोगों ने देखी कई परफॉर्मेंसेस, जिनमें से कुछ थी सुरीली और कुछ थी बेहद बेसुरी। साथ ही आप लोगों ने आनंद उठाया एक शानदार मुक्केबाजी का, जो हर बेसुरे को पड़ी। अब देखना यह है कि फाइनल में पहुंचे 5 पार्टिसिपेंट्स में से कौन बनता है गोकुलधाम सोसाइटी का संगीत सम्राट। आप कहीं मत जाइए, मैं रीटा रिपोर्टर लाइव कल तक से। अब आएंगी बबीता आंटी। बढ़िया ही गाएंगे मम्मी चाची, अच्छा ही गाना। बबीता जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू। बबीता जी से अच्छा तो अय्यर भाई ने इधर डांस किया नहीं? मिस्टर एंड मिसेस अय्यर। Bobby, you're too good. अरे क्या बात है।
बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया गया बबी का। अब बारी है कोमल आंटी की। बढ़िया बढ़िया गाना कोमल भाभी, बिल्कुल चिंता मत करा, अब मजे से गाओ बस। कमल भाभी जी चकता फटे अब तक ले सुअरे चलंदा शाम का चले चलो सुअरे जी आप बल्ले 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 बल्ले। बहुत बढ़िया कमल भाभी। थैंक यू। सबको भक्ति में तरबड़ कर दिया आपने। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। वाह 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 वाह। अब बारी है हमारे एकमेव सेक्रेटरी भिड़े अंकल। सर आशीर्वाद, आशीर्वाद, पूरा आशीर्वाद भिड़े छा जाओ बस। हाँ। अरे भाई भिड़े भाई, ये माधवी भाभी के अचार और पापड़ की कसम है भाई, अच्छा गाना तू। ओ बिल्ली मास्टर, अरे चाचा जी सॉरी सॉरी। एकदम जोरदार गाना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ऑल द बेस्ट भिड़े अंकल। थैंक यू आनंद जी भाई, नमस्ते। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। दरअसल मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हमारा अहोभाग्य है कि आप हमारे सामने इस तरह बैठे और हमको जज कर रहे हैं, और मैं टप्पू सेना का भी आभारी हूँ कि इन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम आपसे रूबरू हो सके। दरअसल मेरे पिताजी के ज़माने से मैं आपको सुनते आया हूँ, तो अगर कुछ भूल चूक हुई तो प्लीज़ माफ़ कर देना। नहीं, आपको तो ये ज़रूरी है कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मेरा बचपन मुझे याद दिलाया, क्योंकि मैं भी गिरगांव में रह चुका हूँ और इसी तरह माहौल में रहा हूँ जहाँ में महाराष्ट्रियन भी थे, गुजराती भी थे, मारवाड़ी भी थे। अच्छा, तो सारा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। हम सब लोग सुन रहे हैं भाई, अच्छा गाना। हाँ? और कोई नहीं बोलेगा तो मैं अकेला बोलूंगा, वंस मोर। थैंक यू वेरी मच जेठालाल। जब तक अच्छा नहीं गाएगा बोलता रहूंगा वंस मोर। आत्माराम अच्छा ही गाएगा। आत्माराम ऑल द बेस्ट। गोकुल धाम में सजी है संगीत की मतवाली रात, और इस तरह से सजी है कि जी करता है कि हर रात इतनी सुरीली हो, हर रात सुरों की हो, संगीत की हो, साधना की हो, गीतों की हो, और गीतों की बरसात इस तरह से हमेशा बनी रहे। और गोकुल धाम संगीत सम्राट के इस फाइनल के 5 महारथियों में से 3 महारथी अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं, गा चुके हैं सुरीले नगमे, और अभी 2 महारथियों का आना बाकी है। सामने है संगीत के महासम्राट कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी के आनंद जी भाई। अब इनके सामने गाना बहुत बड़ी बात है, और जब निर्णय इनका होगा तो वो कमाल का होगा। अब देखते हैं कि इन 5 में से कौन बनेगा गोकुल धाम संगीत सम्राट। ये तो आपको कल ही पता चलेगा। किसे मिलेगा सोने का इनाम, ये भी आपको कल पता चलेगा। कितने होंगे हंगामे, ये भी आपको कल पता चलेगा। 2 महारथी और क्या गाने वाले हैं, ये भी आपको कल पता चलेगा। कल ये भी पता चलेगा कि आनंद जी भाई का अंदाज कैसा होगा। भाई संगीत है, सुर है, हंगामे है, और गोकुल धाम है तो हास्य तो है ही। ठहाकों के साथ, मुस्कुराहट के साथ ये विविध रंग देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, और सोचिए कि ये 2 महारथी क्या गाएंगे और कौन बनेगा गोकुल धाम संगीत सम्राट। कमाल कर दिया है। नहीं बता सर, अरे ऐसा लग रहा था जैसे मिस्टर और मिसेस भिड़े दोनों साथ ही गा रहे हैं। अब आएंगे मेहता अंकल। हाँ मेहता साहब तो बढ़िया ही गाते हैं, हम तो अच्छा ही जाने वाले हैं। अरे आज सब इतना बढ़िया। नहीं भाई, मैं कोशिश करता हूँ। चाचा जी, हाँ अच्छा गाना। कोई तड़कती फड़कती चीज हो जाए आज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आपको प्रणाम करना चाहता हूँ, और आपसे सबसे पहले क्षमा मांग लेना चाहता हूँ कि हम सारे के सारे लोग नॉन सिंगर्स हैं, लेकिन आपके सामने जो आप इतने गुणी हैं, जिन्होंने इतने गायकों को इंडस्ट्री को दिया, आपके सामने गाने की गलती कर रहे हैं, इसलिए क्षमा कर रहे हैं। नहीं, गलती नहीं है, ये जो दिल है ना, उसकी दिल की बात है। यहाँ पे कोई सुर उसकी ताल की बात नहीं, भावना है।
जी। और ये भावना यहाँ दिखती है सबके साथ, और जिस तरह से आप रहते हैं ऐसा लगता है पूरा हिंदुस्तान साथ में जुड़ा हुआ है यहाँ पे। शुक्रिया। थैंक यू। क्या बात है मेहता साहब, पैसा वसूल। अच्छा, मजा आया ना? वसूल वसूल पूरे महफिल में जान आ गई एकदम। Thank you so आनंद 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 जी भाई, आनंद है कि नहीं? बहुत बढ़िया मेहता साहब, अरे एकदम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू दादाजी। क्या बात है मेहता साहब, क्या बात है, क्या बात है। अब बारी है मेरे पापा। थैंक यू अरे थैंक यू बाबूजी। हाँ एकदम जम के गाना है। अरे अपन डरते नहीं है किसी से। आनंद जी भाई बोलचक माफ कही दा बापा। जेठाभाई कच्छी माड़ू या दिरजो न बड़े थे तो बरोबर। नहीं हम फुल ट्राई करींदा। अरे धंधो पांचो ही ना है भले पर बाकी कम तक कहणो पवंदो न। हाँ ये आपड़ो धंधो ना है पर तो हम फुल ट्राई करींदा। जी पहली बार यहाँ थे ना दाड़ न लगाओ ना भला। में दिरजो न बस। ना बोला बापा बोला। आनंद जी भाई आपके लिए खासा थोड़ा मैंने क्लासिकल गाना पेश किया। आपने कमाल किया इस क्लासिकल में जो मेल किया है फोक का, गरबा भी किया आपने, डांस भी किया, और इस कमर के साथ कमरे में कमर किया आपने। वो थोड़ा क्या है अपना वो जो गांव खेड़ा है वो तो आप इमोशनल हो गए बिल्कुल। मैं थोड़ा गांव खेड़ा तो भूलना ही नहीं चाहिए अपना, जहाँ से हमारी पैदाइश है उसको हम कैसे भूल सकते हैं। वाह कच्ची माड़ू वाह। हाँ पांचो माड़ू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसी के साथ हमारा फाइनल राउंड खत्म होता है। अब मैं आनंद जी अंकल को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टेज पे आके आज का गोकुलधाम संगीत सम्राट घोषित करें। प्यारे भाई और बहनों, बड़ा मजा आया गोकुलधाम में। रियली लगा कि मैं गोकुल में पहुंच गया हूँ। ये पांचों जो थे ये महारथी थे सब, कोई प्रोफेशनल नहीं होते हुए भी सबने कमाल किया है, और बड़ी उलझन में डाल दिया मुझे कि किसको मैं क्या अच्छा बोलूं। लेकिन ये कंपटीशन है तो थोड़ी बारीकियां भी देखनी पड़ती हैं। जैसे जेठा भाई ने एक बिजनेसमैन होते हुए इतना जो गाना गाया ऊ करके, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सुर में गाना सब कुछ करना बड़ा मुश्किल होता है, और मगर इन्होंने किया ये। कोमल जी ने भी कमाल किया। हरि ओम हरि एक ज़माने का गाना इतना पॉपुलर था, उसको पूरा याद करना, क्योंकि उसमें बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट एक्सप्रेशंस हैं, वो सारे के सारे इन्होंने इतनी अच्छी तरह से गाए। उसके बाद बबीता जी आई, और ऐसा लगा कि इतना प्रोफेशनली वो गा रही थी सब कुछ गाना कि लग रहा था कि भाई कमाल है। इसके बाद आए अपने भिड़े साहब, आत्माराम भिड़े। प्रोफेशनल सिंगर होते हैं, उनको भी डबल आवाज़ में गाने के लिए कई बार हम बोलते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है उनको, कि भाई वो बोलते हैं कि ऐसा करो कि दूसरे किसी से गवा लो, मेरी आवाज़ फ़ौरन चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। बेस से फीमेल वॉइस में जाना, अगर जाएंगे तो भी बेसुरे हो सकते हैं, सब कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये उसको भी अच्छी तरह से निभा गए। और तारक मेहता साहब ने तो कमाल कर दिया कि बिल्कुल ऐसे फ्लो में गा गए कि जैसे प्रोफेशनल सिंगर हो। अभी कंपटीशन ऐसी चीज़ है कि इसमें किसी एक को चुनना पड़ता है, और वो चुनना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इनको ही मिलना चाहिए प्राइज। नहीं वो तो ठीक है, सबको ऐसे ही लगता है कि मुझे मिलना चाहिए। अभी मिलना तो जिसको मिलेगा उसको ही मिलेगा। अंजलि नमस्ते जी। आपके पति जो है ना सिर्फ राइटर नहीं है, मुझे लगता है साथ में गुनगुना के लिखते होंगे, ऐसा लगता है। जी सच बताऊं तो आपका निर्णय ही शिरोमान्य होगा, पर हमारी नजर में तो वैसे ही विजेता है। तो भाई और बहनों, कौन होगा आज का गोकुलधाम का संगीत सम्राट? तो आज का विनर है
कहना बड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन कह रहा हूँ कि विनर सम्राट एक नहीं है, 2 हैं। एक तो लेडी है, एक जेंटलमैन है। अब उसमें ढूंढिए का कौन है? बता दूं? बता दूं? लेडीज फर्स्ट में बोलूंगा मैं। उनका नाम है और कोई नहीं, गोली, तेरी मम्मी कोमल। आपने बहुत अच्छा गाया। थैंक यू। और बहुत अच्छी तरह से याद करके गाना है आपने गाया। और इस तरह से गाते बिना रियाज किए हुए आप रियाज करती हैं क्या? थोड़ा बहुत इसे डांटते वक्त उस वक्त ऑटोमेटिक हो जाता है। कोई ब्रीदिंग एक ब्रीथ में बोल जाती हूँ, तुम अक्ल के नहीं कि तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। उसका फायदा यहाँ हो गया, देखिए आपको। हाँ। देखिए, और दूसरे कौन है पता है? अब मेरे पापा जीतेंगे, देख। नहीं मेरे पापा जीतेंगे। नहीं बता दूं? कौन? जिन्होंने अपनी आत्मा को साथ में लेके घूमते हुए गाया, वो है आत्माराम भिड़े। गणपति बप्पा। बहुत बढ़िया बढ़िया। भेड़े जी, आपने कमाल कर दिया। प्रोफेशनल सिंगर जो भी है ना, उनको भी इस तरह से 2 आवाज़ में गाना बड़ा मुश्किल होता है। और आप तो यहाँ रह के सेक्रेटरी हैं, तो बहुत सारी भाग दौड़ करनी पड़ती होगी। पानी की टंकी का प्रॉब्लम होता होगा, कभी लाइट का प्रॉब्लम होता होगा, कभी कुछ होता होगा, ठीक है ना? वो सब करते हुए भी आपने जो डबल आवाज़ में गाया, उसका कमाल किया। और सही बात ये थी कि सुर में आप गए नहीं थे। चेंज ओवर फ्रॉम वन वॉइस टू अनदर वॉइस वॉज वेरी डिफिकल्ट। और वो सुर में नहीं रहता कभी कभी। हम लोग भी रिटेक करते हैं तो कभी कभी उसमें ऐसा लगता है कि यहाँ कम हो गया, मगर आप ऐसे फ्लो में गा गए, मालूम नहीं। उन्होंने मुझे लगता है कुछ मन्नत मानी होगी, क्या हो गया? क्या विद्यार्थियों को होमवर्क देते थे, मैंने भी होमवर्क कर लिया था काफी सारा। हाँ, तभी ये बात हुई। गृहपाठ अच्छा था मेरा। विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you, thank you. एवरीबॉडी। Thank you. जोरदार तालियां दोनों के लिए। थैंक यू। तो आज के संगीत सम्राट के जॉइंट विनर हैं भिड़े एंड कोमल जी। भैया, इनको कुछ देना है कि नहीं प्राइज? हाँ भाई, कहाँ है वो? इतना पसीना निकाला हुआ है उन्होंने। ये रहा सोने का सिक्का। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है आदमी, क्या बात है। बहुत अच्छे। हाँ, मतलब आपने सही कहा कि सिक्का तो एक ही है। हाँ। कोई बात नहीं कोमल भाई, आप रख लीजिए, कोई बात। अरे नहीं भिड़े भाई, आप रख लीजिए। आप? अरे नहीं बाबा, आपने बहुत अच्छा गाया था कोमल भाभी, ऐसे कैसे? आप रख लीजिए। ओ कम ऑन भिड़े भाई, आपने भी तो बहुत अच्छा गाया था, कम ऑन। एक काम करो भिड़े, हाँ, और सिक्का भाभी को दे दो और बॉक्स तुम रखो। हाँ सही है। कोई बात नहीं कोमल भाभी, ना आप रखिए ना मैं रखता हूँ। हमारे गोकुल धाम के सच्चे सम्राट तो हमारे गणपति बाप्पा है, तो कल पूजा करते वक्त हम ये कॉइन उनके चरणों में अर्पण कर देते हैं। क्यों भाइयों? आइए। इसको बोलते गोकुल धाम। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तो भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया। जरूर फिर से आऊँगा मैं। थैंक यू वेरी मच। अरे एक मिनट, ऐसे एक मिनट, आनंद भाई एक मिनट, मैं खुद। हाँ। अरे आइए। अरे आप हमें शुक्रिया कर रहे हैं, हम सब मिलके आपका शुक्रिया करना चाहते हैं। एक बार आनंद जी भाई के लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। आप जिस तरह से यहाँ आए टपू सेना के कहने पे और हमें वक्त दिया, मैं कह नहीं सकता, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। ऐसा है कि जहाँ प्यार हो ना, आदमी खींचा चला जाता है। आनंद जी भाई, आपका प्यार सिर्फ गोकुल धाम सोसाइटी में नहीं है, सारी दुनिया में है। और आपके बारे में कौन नहीं जानता, हम सारे लोग जानते हैं। 1959 में आपका करियर शुरू हुआ सम्राट चंद्रगुप्त से। फिर कोरा कागज में आपको फिल्म फेयर अवार्ड, पहला नेशनल अवार्ड सरस्वती चंद्र में आपको अवार्ड, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में, क्या खूबसूरत नगमे थे उसके। फिर प्लैटिनम डिस्क, गोल्डन डिस्क, मुकद्दर का सिकंदर के लिए, कुर्बानी के लिए।
आप सब जानते होंगे कि आनंद जी भाई और कल्याण जी भाई की जो जोड़ी है, कल्याण जी आनंद जी भाई, 250 फिल्मों में संगीत दिया और उसमें से आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि 11 फिल्में गोल्डन जुबली हिट्स थी और 30 सिल्वर जुबली। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ? और आनंद जी भाई, आपकी जो जोड़ी है, कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी, सारे देश को आपने बहुत अच्छा संगीत दिया, इसके लिए तो शुक्रगुजार होना ही चाहिए। लेकिन ज्यादा शुक्रिया इस चीज का अदा करना चाहिए कि आपने इस देश को बहुत सारे सुरीले गायक दिए, पहली बार जिन्हें मौका दिया, जिसमें उदित नारायण जी हैं, जिसमें मनोहर उदास हैं, जिसमें कुमार सानू हैं, साथ अलका याग्निक है, साधना सरगम है, सुनिधि चौहान है, सपना मुखर्जी है, कितने नाम गिनाऊं। और इस वक्त मेरे जहन में आपकी वो फिल्म सरस्वती चंद्र जिसने नेशनल अवार्ड जीता था, उसका एक खूबसूरत नगमा मेरे जहन में गूंज रहा है। आपको भी याद आ रहा होगा। आप एक पंक्ति क्या हमारे लिए गा सकते हैं? जैसा हम सोचते हैं सीधे सीधे वैसा हो जाए, ये तो अक्सर होता है, लेकिन गोकुल धाम ऐसी जगह है जहां जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं होता। हम सोच रहे थे कि गोकुल धाम संगीत सम्राट का ताज कोई एक व्यक्ति पहनेगा, लेकिन सुरों के ज्ञानी आनंद जी ने फैसला किया कि भाई एक नहीं 2 लोग होंगे गोकुल धाम संगीत सम्राट। क्या अनूठी शाम, क्या अनूठे नगमे, सुरीला संगीत गूंजा। ऐसी यादगार शाम गोकुल धाम में होती रहती है, लेकिन इस बार तो अनूठी थी साहब, क्योंकि सुरों के ज्ञाता आनंद जी स्वयं यहाँ उपस्थित थे और हमने भी कल्याण जी आनंद जी की बनाई हुई श्रेष्ठतम धुनों को उनके सामने पेश किया। एक ऐसी शाम जो अविस्मरणीय थी, और अविस्मरणीय था गणपति का उत्सव। गणेश विसर्जन जब होता है तब आंखें नम हो जाती है। गणपति जब आते हैं तब बड़ा मन प्रसन्न होता है, लेकिन जब गणपति के विसर्जन का समय आता है तो मन बड़ा दुखी होता है। लेकिन ये तो रीत है साहब, निभानी पड़ती है, इस आशा के साथ कि अगले वर्ष गणपति जल्दी आएंगे। और हमने भी गोकुल धाम में गणपति जी का कृत्रिम तालाब में विसर्जन किया, इस आशा के साथ कि हमारे इको फ्रेंडली गणपति अगले वर्ष फिर आएंगे और हमें आशीर्वाद देंगे कि हम हंसते रहें और हंसाते रहें। हम आपसे भी यही प्रार्थना करते हैं कि हंसते रहिए, और आपको हंसाने के लिए हम तत्पर हैं, मुस्तैद हैं, एक नई कहानी के साथ, नए अंदाज के साथ, नए ठहाकों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.